वेलकम टू लर्निंग फिजिक्स। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं चार्जेस और फोर्सेस में से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझा जाए। इंपॉर्टेंट डजंट मीन क्वेश्चन टफ है, इट्स एन इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Two small spheres, each having mass m and charge q coulomb, are suspended from a point by insulating threads, each L meter long, but of negligible mass. If theta is the angle which each string makes with the vertical, when equilibrium has been attained, show that q square equal to 4mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon naught. जब हम देखते हैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट प्रूव करनी है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन प्रूव करना है, तो हमें लगता है ओहो ये कैसे होगा। बट द क्वेश्चन इज इजी। क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ें इसको, एक बार खुद पढ़ें और समझने की कोशिश की है। वी हैव टू स्फीयर्स mass m each suspended from a point by threads, length is L मीटर। एक्चुअली हमने इन स्फीयर्स को कुछ ऐसे सस्पेंड किया था और जब इन्हें चार्ज किया दे गेट रिपेल्ड। अब ऐसा नहीं होगा इधर आ गए, बट थोड़ा सा रिपेल होंगे। हम थोड़ा ज़्यादा शो कर रहे हैं सो दैट द डायग्राम इज क्लियर। ठीक है, सो दे गेट रिपेल्ड और वेट इनका mg, रिपल्सिव फोर्स F दोनों पर लगेगी, वेट दोनों का एक्ट होगा। स्ट्रिंग में टेंशन T, स्ट्रिंग पर फोर्स एक्ट होगी और जो रिएक्शन फोर्स है दैट्स टेंशन T टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड। एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, थीटा। डिस्टेंस दिया नहीं है, सपोज कर लेते हैं r। क्वेश्चन में ध्यान दें, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m, तो वेट एक्ट होगा, एंड चार्ज q, इसलिए ये रिपेल करेंगे, दोनों पर सेम चार्ज है। एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स, ईच L मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। स्ट्रिंग्स का मास नहीं है। थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इसका मतलब जब ये फोर्सेस सब आपस में बैलेंस हो जाएंगी, ये ऐसे आकर रुक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। एट दैट इंस्टेंट द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल इज थीटा। और ये प्रूव करना है कि q स्क्वायर इक्वल टू 4mg L स्क्वायर वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। टेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। इस टेंशन को रिजॉल्व कर लें। ये एंगल थीटा होगा ऑल्टरनेट, सो दिस कंपोनेंट विल बी t cos थीटा एंड दिस विल बी t sin थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos और दूसरा sin। And when equilibrium has been attained, the forces balance each other, which means ये दोनों forces equal होंगी और ये दोनों forces equal होंगी। तो F will be equal to T sin theta, mg will be equal to T cos theta, डिवाइड करें F by mg will be equal to tan theta, so F equal to mg tan theta। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर से एक बार, ये फोर्स F T sin थीटा के इक्वल होगी, ये वेट mg T cos थीटा के इक्वल होगा, दोनों को डिवाइड कर दिया। F इक्वल टू mg tan थीटा और F इक्वल टू mg tan थीटा। F फ्रॉम द डायग्राम ध्यान से देखें अगर, तो चार्ज Q दोनों स्फीयर्स पर है। F की जगह लिखेंगे 1/4 पाई epsilon naught q square by r square, and that's equal to mg tan theta। q square आ गया mg r square
tan theta 4 pi epsilon naught mg r square tan theta 4 pi epsilon naught, डिनोमिनेटर सारा इधर आ गया। एंड द लास्ट स्टेप, हमें जो प्रूव करना है उसमें r नहीं चाहिए, ध्यान से देखें, वी डोंट नीड r इन दैट, तो somehow we need to remove this r। यहाँ इसके लिए हम डायग्राम से हेल्प ले रहे हैं। दिस होल डिस्टेंस इज r, ये कितना होगा r/2, सो r/2 will be equal to r/2 by l will be equal to sin theta, that means r will be equal to 2l sin theta। ये r की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दें, वी गेट क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg, r की जगह स्क्वायर करेंगे 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही हमें प्रूव करना था। 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से रिवीजन इसका क्विक एक बार फिर से। वी हैव टू स्फीयर्स सस्पेंडेड ऑन दो स्ट्रिंग्स, चार्ज करेंगे तो ये रिपेल करेंगे। Each string makes angle theta with the vertical when equilibrium has been attained. Force, repulsive force F इधर लगेगी, weight mg और string में tension T towards the fixed end। T को रिजॉल्व कर लिया, ये एंगल इसके इक्वल होगा थीटा, और ये कंपोनेंट फिर T cos थीटा और ये T sin थीटा। और जब इक्विलिब्रियम में है तो F will be equal to T sin theta and mg will be equal to T cos theta। F by mg tan theta, F equal to mg tan theta। F 1 by 4 pi epsilon naught q square by r square and that's mg tan theta। हम इसे k q square by r square लिख तो सकते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें 4 pi epsilon naught चाहिए, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा है 1 by 4 pi epsilon naught। q square यहाँ से ये दोनों इधर ले आए, ये आ गया। And the last step, ये r है, ये r/2 by l will be equal to sin theta, opposite side by hypotenuse। ठीक है, l और 2 इधर आ गए तो r equal to 2l sin theta, r की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी and we get the required result। आंसर बहुत इजी है, क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था बट आंसर आसान है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एग्जाम के लिए क्वेश्चन की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।